नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो लगभग सबकी समस्या रहती है, लोन वाली। कि हर आदमी को लोन की जरूरत होती है, हर परिवार को लोन की जरूरत पड़ती है। और लोन के माध्यम से आपने देखा होगा कि हम बहुत सारा काम करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं या एजुकेशन के लिए लेते हैं, बहुत सारे खर्चों के लिए अपन लोन लेते हैं। तो आज बात करते हैं कि अगर आपने कोई प्लॉट लिया है तो वो प्लॉट आपका लोन पर लिया है, ईएमआई पर जो चल रही है, तो वो कैसे फ्री हो सकती है। ये आज के इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं और ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो ध्यान से समझिए। अगर आपको भी ये परेशानी है और आप भी अपना प्लॉट फ्री करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो देखते रहिए। आज बात कर रहे हैं कि 50 लाख का प्लॉट आपका फ्री कैसे होने वाला है। यहाँ पर 50 लाख के प्लॉट की बात है, परंतु जिसका जैसा बजट है आप उसी के अनुसार अपना अनुमान लगा सकते हैं। जैसे 10 लाख का हो गया, 20 का हो गया, 30 का हो गया, 40 का हो गया, 50 लाख तक अपन बात करने वाले हैं। वो अपना बजट के हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकता है। मान लीजिए आपने एक प्लॉट लिया है और 50 लाख का प्लॉट ले लिया, अब वो प्लॉट फ्री कैसे होगा यही चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं 50 लाख का प्लॉट फ्री कैसे होगा। मान लीजिए 50 लाख का जो प्लॉट लिया है आपने 25 साल के लिया है और उसका जो बैंक से जो ब्याज दर है वो 8.5% की है, यानी होम लोन है आपका। और उसकी जो ईएमआई मंथली ईएमआई आती है वो 40,000 रुपए के समथिंग आती है, 40,000 रुपए से कुछ ऊपर बनती है। और उसका टोटल ब्याज होता है 70,78,000 रुपए। और जब तक 25 साल पूरे होंगे तब तक आपको इस प्लॉट का पूरा पैसा देना पड़ेगा, 1,20,00,000 रुपए। यानी आपने जो प्लॉट लिया था 25 साल के लिए होम लोन पर, उसका टोटल पैसा आपको 25 साल में 8.5% के दर से और 40,000 रुपए मंथली, टोटल पैसा 1,20,00,000 आपको देना है। अब ये तो कैलकुलेट, परंतु आपका प्लॉट फ्री कैसे होगा। अगर आप 40,000 रुपए मंथली देते हैं तो इसी के साथ आपको एक म्यूचुअल फंड एसआईपी करनी है मात्र 5,000 रुपए की। इसी के साथ आप 5,000 रुपए की एक एसआईपी और शुरू कर दीजिए। और 5,000 की एसआईपी शुरू करने से क्या होने वाला है ये देखिए। अगर आपने जिस समय 40,000 रुपए की ईएमआई भरते हो उसी समय 5,000 की एसआईपी करते हो आप, और उसका मिनिमम उसका समय भी अपन 25 साल ही मानते हैं क्योंकि लोन भी 25 साल तक चलने वाला है। और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अपन 15% मानते हैं यहाँ पर। तो 25 साल के बाद में जो आपका 5,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किए थे एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में, उसके टोटल वेल्थ बनकर हो गई है 1,64,00,000 रुपए। यानी जो जिस टाइम में आपने जो प्लॉट खरीदा था उसी टाइम मात्र आपने 5,000 रुपए की एसआईपी कर दी है, तो आपको उस टाइम वापस आपका जो 1,20,00,000 आपने जो प्लॉट के पैसे पे किए हैं उसके बाद में उसी के साथ आपको 1,64,00,000 रुपए वापस रिटर्न हो जाएंगे। तो आपका प्लॉट एक तरीके से फ्री हो गया है, आप टेंशन फ्री हो। ये तो वो हुई जो जिसने प्लॉट ले लिया है। अगर जिसने प्लॉट नहीं लिया है उसके लिए अभी से अपना ये जो 5,000 रुपए की एसआईपी आप शुरू कर सकते हो, या 10 साल, 15 साल या 25 साल के बाद में अगर आपको प्लॉट लेना है, या कोई आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, या बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई गोल है आपका, तो वो भी आप पूरा कर सकते हो। अगर प्लॉट लेना है या गाड़ी लेनी है या घर बनाना है तो वो भी आप इसमें आसानी से पूरा कर सकते हो। तो ये हो गई कि आपका प्लॉट किस प्रकार से फ्री हुआ। मान लीजिए आपने यही प्लॉट 20 साल के लिया है, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से 20 साल में आपका प्लॉट फ्री होने वाला है, तो इसी के बारे में आगे देखते हैं। अगर 50 लाख का प्लॉट लिया है और आपने 20 साल के लिए ईएमआई कराई है, तो अगर आपने इसकी 20 साल के और 8.5% के हिसाब से जो आपका ब्याज दर चल रहा है, तो आपकी ईएमआई मंथली होगी 43,300 रुपए की होने वाली है। जो मंथली जो आपका ईएमआई पे होगा वो 43,300 रुपए का होगा। और इसमें टोटल ब्याज आपको पे करना पड़ेगा 54 लाख रुपए। और 50 लाख और 44 लाख ये टोटल जोड़ते हैं तो 1,04,00,000 रुपए होता है। यानी आपको 50 लाख का
जो प्लॉट 20 साल के लिया था उसका टोटल पैसा आपको 1,04,00,000 रुपए यहाँ पर पे करना है। अगर यही प्लॉट आपको फ्री करवाना है तो आपको मात्र 10,000 रुपए की SIP करनी है और 20 साल के लिए मात्र 10,000 रुपए की SIP करिए आप मात्र 20 साल के लिए और 15% का अपन रिटर्न मानते हैं तो आपका टोटल पैसा बनता है यहाँ पर 1,50,00,000 रुपए। आपका टोटल पैसा बनता है 1,50,00,000 रुपए। अगर ये पैसा आपको मिलता है तो आपका ये प्लॉट जो 50 लाख का था आने वाले 20 साल में फ्री हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि 50 लाख का लोन बहुत भारी होता है और ये जो लोन लेने के बाद में हमारे जो घर के खर्चे होते हैं वो भी हमें चलाने पड़ते हैं और बहुत टेंशन हो जाती है जो लोन लेता है उस पर। और बच्चों का एजुकेशन का खर्चा है, परिवार का खर्चा है या कोई सामाजिक जिम्मेदारी आती है उसमें अपना खर्चा लगता है, ऐसी बहुत सी अन्य खर्चे होते हैं। उसके बाद में भी हमको इतना बड़ा अमाउंट अगर EMI में देना पड़े तो इससे अच्छा क्यों न हम समय रहते अपनी एक SIP करें और उसमें आपका अच्छा वेल्थ बनाकर आप प्लॉट भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो और आपको कैलकुलेट करके आने वाले समय में आपको किसी पर भी लोन का भार न पड़े, इसलिए मेरा एक ये वीडियो था। अगर ये आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर मेरे से भी आप म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में दिए गए हैं और भी वीडियो बनाए हैं उन्हीं में भी दिए गए हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सही म्यूचुअल फंड किस प्रकार से आपको लेना है और रिस्क आपका कितना रिस्क रहने वाला है, उस हिसाब से आपको सही जो म्यूचुअल फंड आपको किस प्रकार से आपके जो टर्म एंड कंडीशन है उनको पूरा कर पाएगा, उसी प्रकार से हम आपको ये म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेंगे। तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।